हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के पीएचडी पर। आज आपके लिए लेके आए हम क्वेश्चन सीरीज साइंस का पार्ट 2, जो कि पार्ट हम 1 पहले ही करा चुके हैं। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो यूट्यूब की होम पेज पे जाइए, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है, जो कि पार्ट 1 मैंने पहले ही करा चुका है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है और क्या करना चाहता है। तो आपको फ्रेंड्स फुल डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। अगर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कह रहे फ्रेंड्स, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। तो तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। तो विक्टर ने किया था 5 जगत वर्गीकरण। अब कह रहा है, मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। तो किसके द्वारा फैलता है, पारा जो है इसके द्वारा मिनी माता रोग फैलता है। अब पारा की बात हुई तो पारा की परमाणु संख्या कितना होता है फ्रेंड्स। तो पारा की परमाणु संख्या होता है 80। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान मेरा 7 होता है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मानव में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। तो कितना होता है, 600:1। यानी डब्ल्यूबीसी जो है आरबीसी से 600 गुना कम होता है, कह सकते हैं ना फ्रेंड्स। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायनेमो परिवर्तित करता है, क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भूस्थिर उपग्रह जिसको जियोमेट्री सैटेलाइट कहते हैं का आवर्त काल होता है, यानी कितना टाइम होता है। तो कितना होता है, 24 घंटे टाइम होता है। किस वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो किसने की थी फ्रेंड्स, कोपरनिकस ने खोज की थी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो क्या मापा जाता है फ्रेंड्स, द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, काली मौत यानी ब्लैक डेथ किससे किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं फ्रेंड्स, फ्लेग को कहते हैं काली मौत यानी ब्लैक डेथ। भारत का आइंस्टाइन किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, नागा अर्जुन को कहते हैं। अब 43 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं फ्रेंड्स, ओजोन परत किससे किससे बजाती है। तो पराबैंगनी किरण से बजाती है ओजोन परत। ओजोन परत की बात हुआ है तो ओजोन परत का सूत्र होता है O3 होता है फ्रेंड्स। अब आता है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है HGS। HGS बोले तो इसका फुल नेम होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जिसमें H जो है वो क्या है, मरकरी है, और S का है सिल्वर है। और Hg की परमाणु संख्या क्या होता है, यानी मरकरी की तो कितनी होती है, 80 होता है, और सल्फर का 16 होता है ना फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। मानव शरीर में 4 तत्व पाया जाता है, 4 तत्व। सबसे कम तत्व कौन सा पाया जाता है, सबसे कम तत्व नाइट्रोजन पाया जाता है। और 4 तत्वों में कौन कौन सा है, फर्स्ट नंबर में ऑक्सीजन है, दूसरा नंबर में हाइड्रोजन है, तीसरा नंबर में कार्बन है, और चौथे नंबर पे नाइट्रोजन है, जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। और 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, गाय के दूध में हल्का पीलापन किसके कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। गाय का दूध का रंग सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो केसिन के कारण सफ़ेद होता है।
48 नंबर क्वेश्चन कह रहे फ्रेंड्स, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो कौन सा विटामिन निकलता है? विटामिन सी छिली हुई सब्जियों को धोने से निकल जाता है। वायु में धोने की चाल कितनी होती है? तो कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो सबसे अधिक किसमें वायु की चाल सबसे अधिक होती है? तो आपसे ये भी पूछ सकता है किसमें होता है? ठोस में सबसे अधिक होता है वायु का चाल, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये होता है क्या फ्रेंड्स? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है कैसे? जैसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जैसे जिप्सम को आप 373 डिग्री केल्विन पे गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को 373 डिग्री पे गर्म किए तो ये सबसे पहले कैल्शियम हेमीहाइड्रेट बनाता है। कैल्शियम हेमीहाइड्रेट बनाता है, उसके बाद जिसे हम साधारण भाषा में कह सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना फ्रेंड्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस कह सकते हैं। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। तो 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो कितने होते हैं? 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी SI, पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है SI, जो MKS पद्धति का ही विकसित रूप है। कब लागू की गई? तो कब लागू की? 1941 में। पद्धति कितने प्रकार का होता है फ्रेंड्स? पूछ सकता है। कितने होता है? 4 प्रकार का होता है। कितने होता है? एक होता है MKS पद्धति, दूसरा होता है CGS पद्धति, तीसरा नंबर होता है FPS पद्धति। फ्रेंड्स 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेता है? किन गैसों की? ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण से। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, हीलियम का 2 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सी सक्रिय रसायन है? तो कौन सी है? एलिथ्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लहसुन किसके कारण गंध देता है? तो किसी कारण देता है? सल्फर के यौगिक के कारण। सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? रेशेदार। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में रेशेदार का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम बुलेट प्रूफ जैकेट किसने बनाया था फ्रेंड्स? वो बनाया था अनूप मिश्रा। भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान होता है। भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान क्या होता है? कोयला होता है। अब कोयले का बात है, कोयला में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? सर्वाधिक मात्रा में कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन, जो 93% पाया जाता है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट माना जाता है और सबसे लो क्वालिटी का कोयला बीट को माना जाता है। कोयला कितने प्रकार का होता है फ्रेंड्स? कोयला जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक एंथ्रासाइट होता है, दूसरे नंबर में बिटुमिनस होता है, तीसरा नंबर में पीट होता है और चौथा नंबर में आपका लिग्नाइट होता है ना फ्रेंड्स। चौथा नंबर में क्या होता है? लिग्नाइट होता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फूलों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा फूल क्या है? रिफ्लेशिया। रिफ्लेशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा फूल है और सबसे छोटा फूल है तारबूज की फूल, जिन्हें यूट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यूट्रिक। दुनिया के सबसे बड़ा फूल क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा फूल रिफ्लेशिया और दुनिया का सबसे छोटा फूल तारबूज का फूल है, जिसे यूट्रिक कहते हैं ना फ्रेंड्स। 59 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आलू में ब्लैक होट किसी कारण होता है? तो ऑक्सीजन में भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लैक होट होता है। अब 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 60 नंबर कह रहा है, मुर्गियों में जो रिकेटस रोग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण होता है। विटामिन डी का रसायन नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। क्या फ्रेंड्स? विटामिन डी हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? विटामिन डी हम सूर्य की किरणों से प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों से अलविदा लेते हैं।
अगर ऐसे ही कुछ एजुकेशनल वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपको हमारी तरफ से मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।